यहाँ पे ओ बिंदु से गोलीय सतह है, ठीक है, कांच के हो चाहे कुछ भी हो, गोलीय सतह है और दो माध्यम है, इधर μ1 है, इधर μ2 है, दो माध्यम है, ठीक है। और प्रकाश बिंदु O से निकल रही है और निकल करके सतह से यहाँ पे सतह पर गई और जान है ये इधर एक माध्यम है और उधर दूसरा माध्यम है। तो मान लीजिए इसके अपेक्षा ये सघन है तो अभिलंब से क्या होगा, हटेगा, तो थोड़ा सा हटते हुए है गया, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ से गया ना, ये C बिंदु से किरण को भेजेंगे, ठीक है, तो भेजेंगे तो यहाँ पे ये अभिलंब का काम करेगा। और जहाँ पे ये थोड़ा सा हटा तब विचलित किरण को पीछे के तरफ I बिंदु तक बढ़ाएं, ठीक है। तब बढ़ाएं ना तो देखिएगा कोण बन रहा है विभिन्न स्थितियों में। तब विभिन्न स्थितियों में कोण बन रहा है तो देखिए यहाँ पे कोण R कोण, तो R कोण को कौन सा कोण बोलेंगे, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपवर्तन के घटना हो रहा है। हेडिंग है गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन, 5 नंबर का पूछ देगा, ठीक है, कह देगा गोलीय सतह से, कहीं होगा लेंस से, तो सब थ्योरी पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जब इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक है, तो I पर आके मिलेगा और इस किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो C की तरफ अभिलंब वाला। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, और इधर आपतन कोण और उधर अपवर्तन कोण, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ I, अब देखिएगा कि इस तरह से हो रहा है, इस तरह से, तो शीर्षाभिमुख कोण होता है ना, तो यहाँ पे है R के बराबर, यहाँ पे है R हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। अब देखिए त्रिभुज, देखिएगा कि 3 स्थिति में यहाँ पे एगो त्रिभुज बन रहा है यहाँ, तो यहाँ भी तो कोण है, तो यहाँ पे कोण थीटा मान लिए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर कोण देखा जाए, बड़का त्रिभुज देखा जाए, इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे S बिंदु है और O बिंदु है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C बिंदु है। तो देखिए ये अल्फा एगो बन रहा है और यहाँ पे कोण कौन सा, थीटा, और यहाँ पे कौन सा कोण, बड़का I हो रहा है, ये वो हुआ ना त्रिभुज में। तो आप पढ़े होंगे थ्योरम होता है कि किसी त्रिभुज के बहिर्ष कोण, किसी त्रिभुज के मतलब बाहरी भाग में अगर कोई कोण बन रहा है तो अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज के बहिर्ष कोण इधर क्या है, आपका है बीटा है ना, बड़का में अल्फा है ना, तो अल्फा का बात करें तो थीटा प्लस I होगा, समझे, ये बहिर्ष कोण यानी बाहर वाला कोण, तो थीटा प्लस I हो जाएगा। ठीक इसी तरह से इसका मतलब है कि ये अल्फा जो है दो कोणों के योग के बराबर। फिर इसी तरह से बहिर्ष कोण की अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए आपका एक छोटा और त्रिभुज बन रहा है इस तरह से, देखिएगा तो डॉट डॉट से दिखाया गया है, और यहाँ पे है S और यहाँ पे है I और यहाँ पे है आपका C। तो यहाँ पे देखिएगा बीटा और एगो बन रहा है R, बन रहा है ना, R बन रहा है छोटका में R आई बीटा, तो बाहर वाला अल्फा, तो अल्फा बराबर फिर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस R हो जाएगा कि नहीं। तो त्रिभुज के अंतः के दो कोणों का योग क्या होता है, बहिर्ष कोण जो होता है अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है, कहाँ के, त्रिभुज के अंतः दो कोणों के, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे, इतना बात समझ में आया ना कि कौन कौन क्या है। यहाँ पे एगो माध्यम इधर क्या है आपका μ1 है और इधर क्या है μ2 है। किरण गया, अपवर्तित हुआ, बीच में अभिलंब डाले, पीछे की तरफ उस किरण को बढ़ाएं, I बिंदु पर मिला, C बिंदु पर मिला, माध्यम μ1 हो गया, बिंदु सबका डिनोट कर दिए। यहाँ पे थीटा कोण अपने से बीटा कोण माना गया है, ठीक है, जो भाषा लिखेंगे उसमें मान लेंगे। ये अल्फा कोण और ये आपतन कोण, परावर्तन कोण तो कैसे हो रहा है जान रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत फिगर में। चलिए लिखिए, तो लिखिए, फिगर हो गया है, लिखिए। ये कंडीशन नंबर विभिन्न स्थिति में देखेंगे तो ये अवतल सतह के लिए है, किस सतह के लिए, हाँ लिखिए। तो मान लिया कि μ1 तथा μ2, मान लिया कि μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले, मान लिया कि μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले,
हो गया। मान लिया कि म्यू वन तथा म्यू टू अपवर्तनांक वाले, ठीक है, दो पारदर्शक माध्यम, ठीक है, दो पारदर्शक माध्यम को अलग करने वाली, दो पारदर्शक माध्यम को अलग करने वाली सतह, दो पारदर्शक माध्यम को अलग करने वाली सतह ए बी है। देख लीजिए यहाँ पे फिगर में थोड़ा, दो पारदर्शक माध्यम को अलग करने वाली सतह क्या है? है ना ए बी, इधर अलग माध्यम है उधर, दो पारदर्शक माध्यम को अलग करने वाली सतह है नहीं, माध्यम एगो इधर अलग है, एगो माध्यम, ठीक है, तो पारदर्शक माध्यम को अलग करने वाली सतह ये ना होगा, ए बी है, ठीक है, जो गोलीय सतह है ए बी है, हो गया, ए बी है, हो गया, ठीक है, जिसका दो अपवर्तनांक म्यू वन तथा म्यू टू है, जिसका दो अपवर्तनांक म्यू वन तथा म्यू टू है। अब म्यू वन की अपेक्षा लिखेगा तथा म्यू वन के अपेक्षा, म्यू वन के, देखिए म्यू वन के अपेक्षा म्यू टू क्या है? म्यू वन के अपेक्षा म्यू टू अधिक है, म्यू वन के अपेक्षा म्यू टू अधिक, तथा म्यू वन के अपेक्षा म्यू टू अधिक है, ठीक है, लिख लिए। दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह क्या है? ए बी है, ठीक है, तथा इसका अपवर्तनांक म्यू वन तथा म्यू टू है, हो गया, म्यू वन तथा म्यू टू है, जिनमें म्यू वन के अपेक्षा म्यू टू क्या है? अधिक है, हाई लिख लेना है, जिनमें म्यू वन के अपेक्षा म्यू टू अधिक है, हो गया, म्यू वन के अपेक्षा म्यू टू अधिक है, हो गया, म्यू वन के अपेक्षा म्यू टू अधिक है, ठीक है। इनमें बना कोण, आर, ठीक है, आई के बराबर है, इनमें बना कोण आर आई के बराबर है, ठीक है, इनमें बना कोण आर आई के बराबर है अपवर्तन के नियम से, हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, हो गया, अपवर्तन के नियम से, ठीक है, हो गया, अपवर्तन के नियम से, ठीक है, लिखिए, हो गया, वहाँ उतना हो गया। अब नीचे से उतर के थोड़ा एगो पैराग्राफ छोड़ के लिखिए तो, माना कि आई बराबर, माना कि आई बराबर कोण, ठीक है, ओ एस सी, आई बराबर कोण ओ एस सी आपतन कोण है, ये कौन सा कोण है? आपतन कोण है, ठीक है, ओ एस सी कौन सा कोण? आपतन कोण है, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण आर, तथा अपवर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण आर बराबर, अपवर्तन कोण आर बराबर, ठीक है, एन एस आर है, ठीक है, एन एस आर है, ठीक है, एन एस आर है, हो गया, और एन एस के बराबर जो है आपका यहाँ पे एन एस आर के बराबर, हाँ एन एस आर है, ठीक है, एन एस आर, एन आपका हो गया, एन एस आर है ना, यहाँ पे हाई किरण एन है, ठीक है, और एन एस आर है, नहीं देख रहे हैं,
है, ठीक है। और NSR के बराबर हो जा रहा है, देखिए NSR के बराबर आपका हो जा रहा है कोण ISC, क्या हो जा रहा है ISC, ठीक है ISC, ठीक है। NSR के बराबर क्या हो जा रहा है ISC, ठीक है। हो गया, हो गया। लिखिए यहाँ PO बराबर वस्तु के दूरी, यहाँ PO बराबर वस्तु की दूरी, PO बराबर वस्तु की दूरी, वस्तु के दूरी क्या हो U निगेटिव, ठीक है। इधर रहेगा वस्तु U निगेटिव, हो गया। PO बराबर वस्तु की दूरी, हो गया U निगेटिव। PI बराबर प्रतिबिंब की दूरी, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी को I से सूचित करते हैं, I हो जाएगा। PI बराबर प्रतिबिंब की दूरी I, ठीक है, हो गया। प्रतिबिंब की दूरी V लिखिएगा, प्रतिबिंब की दूरी V, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी देखिए ये है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, इधर बन रहा है तो निगेटिव होगा, हो गया ना, निगेटिव, ठीक है। और PC इधर है, जगह है PC, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे PC बराबर हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या, PC बराबर क्या हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, ठीक है। लिख लीजिए PC बराबर -R जान रहे हैं ना क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर के केंद्र तक मिलाने वाली दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। हो गया। चलिए इतना बात समझ में आया, जो फिगर में है वही ना है और माना गया है। अब देखिए, ठीक है, चलिए अब मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मान लिया कि क्या मानना है जी, तो देखिए आपका कोण SC, ठीक है, P बराबर कोण SCP बराबर अल्फा। देख रहे हैं कोण कहाँ बन रहा है, C पर कोण बन रहा है बाबू, SCP, बीच में C है तो C पर कोण, यानी कि यहाँ वाला देख रहे हैं SCP बराबर हो जाएगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं का कोण SIP बराबर क्या हो जाएगा, I पर बन रहा है, बीटा हो जाएगा, I पर बन रहा है बीटा। देखिए SIP बीटा हो गया, मान सकते हैं इतना। तथा कोण हम कर सकते हैं, कोण आपका SOP बराबर क्या मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं। कोई दिक्कत है नहीं है, उतारिए इसको, पॉज करिए, हो गया। चलिए देखिए अब नाउ, ठीक है, अब क्या करेंगे, त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा त्रिभुज, OSOC दिखाई दे रहा है, त्रिभुज SOC दिखाई दे रहा है, इसमें कहाँ है SOC दिखाया है ना। तो SOC में अगर देखें तो बहिर्ष कोण कौन है, अल्फा, बाहरी कोण अल्फा है, अरे है ना, दिखाए थे बाबू, समझ में बताए थे। बहिर्ष कोण क्या है, तो अल्फा के अगर बात करें तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर क्या हो सकता है, क्या कौन सा, अंततः दो कोणों का योग बराबर होता है ना, तो I प्लस हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसमें कौन सा कोण है, बड़का बन रहा है, I बन रहा है कि नहीं, I प्लस, बाहर वाला कोण
है, अंतः दो कोणों का योग बराबर होगा, है ना। त्रिभुज है, यहाँ पे एस है, ओ है, यहाँ पे सी है, इधर क्या है अल्फा है, तो यहाँ पे कौन सा कोण थीटा है, यहाँ पे कौन सा कोण आई, तो अंतः दो कोण, अंतः मतलब अंदर का कोण आई और थीटा अल्फा के बराबर होगा कि नहीं, हो गया। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, फिर देखिए पुनः अगर चलते हैं त्रिभुज अब किस में चले, इसी प्रकार अगर हम इसको इस तरह से समीकरण 1 नहीं माने, अगर इसको हम आई का मान निकाले, आई का, ठीक है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आई निकाले आई, तो आई क्या हो जाएगा, आई बराबर हो सकता है कि नहीं, पहले से अल्फा है और थीटा में माइनस में थीटा जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, हो सकता है, समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए पुनः अब इसी प्रकार अब कौन सा त्रिभुज में चले, छोटका वाला में, किस में, एस आई और सी में, हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार हम चलेंगे त्रिभुज किस में, त्रिभुज पुनः त्रिभुज एस आई सी में, ठीक है ना, हई है एस, हई है आई या हई है सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा कोण, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा प्लस आर। अगर आर निकालना चाहें यहाँ पे तो फिर हो जाएगा कि नहीं, उसी तरह से आर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, उसी तरह से आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर पहले से क्या है अल्फा, तो अल्फा माइनस बीटा, समीकरण 2। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं, इसको उतार लिया जाए। उसको किरण का बात होगा तो क्या होगा, जहाँ पे आपका आई रहेगा उसके जगह पे आई भर सकते हैं, और जहाँ आर रहेगा उसके जगह पे आर, क्योंकि लगभग बराबर होता है अप्रोक्सली। ठीक है, तो लिखिए अपवर्तन के नियम से, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम से, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम प्रियांशु क्या कहता है, आपका म्यू, अपवर्तनांक का बात हो रहा है तो आपका μ1 इस तरह से लिख सकते हैं, μ1 साइन थीटा 1 लिख सकते हैं, μ1 साइन थीटा 1, इधर लिख सकते हैं μ2 साइन थीटा 2, क्योंकि दो कोण है, उधर वाला का उधर वाला कोण है, इधर वाला के इधर, माध्यम इधर μ1 है, उधर माध्यम, समझ में आ रहा है बात, उधर माध्यम μ2 है, इधर माध्यम, समझ में आया। तो इसीलिए इधर माध्यम 1 के लिए लिखा गया थीटा 1 और इधर माध्यम 2 के लिए लिखा गया थीटा 2। तो अपवर्तन के नियम से चले तो μ1 और इधर साइन थीटा के जगह पे कौन सा कोण है, थीटा के जगह पे कौन सा कोण डाल सकते हैं, आई डाल सकते हैं थीटा 1 में, इधर आई आइए ना है, तो इधर थीटा 1 में हम डाल सकते हैं आई, क्योंकि इधर वाले में आई है। ठीक है, तो आई डाल लिए, और उधर वाला में μ2 साइन क्या है इधर आर, तो यहाँ पे क्या डालेंगे आर, कोई दिक्कत, अब जान रहे हैं ना, μ2 हो गया, जान रहे हैं ना कि इसके जगह पे क्या भर सकते हैं। ठीक है, परैक्सियल किरण होने के कारण। ठीक है, तो परैक्सियल के लिए लिखे हैं, अभी नहीं ना लिखे हैं, लिख लीजिए, तो पहले लिखिए, तो उपाक्षीय किरण के लिए, उपाक्षीय किरण के लिए, ठीक है, लिखिए उपाक्षीय किरण के लिए, उतार लिए हैं उधर वो सब पहले वाला, चलिए लिखिए उपाक्षीय किरण के लिए, उपाक्षीय किरण के लिए, ठीक है, आई तथा आर का मान काफी छोटा होंगे, आई तथा आर का मान काफी छोटा होंगे, उपाक्षीय किरण के लिए आई तथा आर का मान काफी छोटा होंगे। ठीक है, उपाक्षीय किरण के लिए आई तथा आर का मान काफी छोटा होंगे, अर्थात हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे कि नहीं, चूंकि इस तरह से लिख दे रहे हैं, चूंकि उपाक्षीय किरण के लिए ना, परैक्सियल रे के लिए लिख सकते हैं साइन आई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई है लिख सकते हैं, और साइन आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं उपाक्षीय किरण के लिए है। तब देखिए यहाँ पे उपाक्षीय किरण है तब μ1, समझ रहे हैं बात, और जहाँ साइन आई दिखाई दे रहा है उसके जगह पे हम क्या भरेंगे, डायरेक्ट आई, और इधर जहाँ आपका μ2 और इधर साइन आर दिखाई दे रहा है उसके जगह पे क्या भरेंगे, कोई दिक्कत, इतना भर सकते हैं कि नहीं।
इतना भर सकते हैं, कोई दिक्कत है? इसको समीकरण 1, इसको समीकरण कितना मान लेंगे, कितना 2 तक मान लिए हैं, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 3 मान लेंगे और इतना उतारिए, ठीक है ना, उतार लीजिए, हो गया। देखिए अब देखिए बाबू, उपाक्षीय किरण के लिए इतना होगा। अब समीकरण 3 से चलेंगे, किससे? समीकरण 3 से। और समीकरण 3 से चलेंगे ना, समीकरण 3 में लिखेंगे आई तथा आर का मान रखने पर, आई तथा आर का मान रखने पर, ठीक है, आई तथा आर का मान रखेंगे। देखिए बाबू है ये μ1, समझे, μ1, और देख लीजिए साइन है ना, μ1 साइन है तो साइन के साइन लिखेंगे, समझे। और आर का बात किया जाए, आर का, वो लाइट बंद करिए तो, हाई वाला लाइट बंद करिए, बीच वाला स्विच टिपिए, चमक रहा है, चलिए ठीक है। चलिए देखिए बाबू, यहाँ पे ये हो गया आपका, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि समीकरण में मान भर देंगे, ठीक। देखिए आई साइन, देखिए साइन आई है तो साइन आई के जगह पे आर है, क्या है समीकरण, इसी के हिसाब से चल सकते हैं कि नहीं, तो μ1 के μ1, ठीक है। और आई का वैल्यू देखिए, आई का वैल्यू आप लोग निकाले हैं, है कहाँ है, अल्फा माइनस, तो आई के जगह पे क्या भर देंगे, अल्फा माइनस, कोई दिक्कत। इसी तरह से बराबर में μ2, आर के जगह पे क्या भर लेंगे, अल्फा माइनस बीटा ना है, कहाँ है, हाँ, अल्फा माइनस, कोई दिक्कत, कर सकते हैं कि नहीं, हो गया। आइए आपका μ1 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, आइए μ2 हो जाएगा। देखिए चलिए इतना हो गया। अब बताया गया है कि देखिए कोण है ना, कोण, तो कोण बराबर, देखिए कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर क्या हो जाता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे, कोण बराबर क्या हो जाता है, चाप बटे, ठीक है, पढ़े हैं कि नहीं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या सूत्र होता है, कोण बराबर चाप बटे। तो यहाँ पे देखिए अल्फा है, अल्फा कोण है, अल्फा कोण है ये ना, कहाँ गया अल्फा, है ये ना है, तो चाप क्या है, एसपी, चाप एसपी है, बुझा रहा है बात, चाप है ये ना, चाप है चापे ना है, इस तरह से काटते हैं तो चापे ना है, तो ये चाप है और त्रिज्या है ये ना है। चलिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं μ1 बाहर रहेगा, समझे, μ1 बाहर, चाप बटे त्रिज्या, तो चाप क्या है आपका, AP, क्या है, SP, ठीक बोल रहे हैं, SP, DSP है ये, SP, चाप SP, और त्रिज्या क्या हो जाएगा, ध्रुव तथा केंद्र, तो CP हो जाएगा, CP चाहे PC, कोई दिक्कत है, चलिए PC, चलिए हो गया। चलिए फिर माइनस थीटा, थीटा, अब थीटा वाला के सामने आएंगे तो फिर तो बात वही है, चाप उसमें वही है, तो चाप SP के SP, और त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएगा, चाप त्रिज्या PO हो जाएगा, इसका चाप बटे हो गया थीटा के जगह पे, त्रिज्या का बात करें तो चाप बटे आपका त्रिज्या PO, ठीक है, PO एक दूरी है, ठीक है। अब देखिए फिर बराबर, इधर बराबर में चलेंगे, ठीक है। चलिए μ2 में, ठीक है, अल्फा है, अल्फा, तो चाप हो जाएगा क्या, SP, और दूरिया इसका क्या हो जाएगा, PC हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 1, और देखिए अभी क्या हो जाएगा, PC के जगह पे क्या भराएगा आपका, -R, PC के जगह पे आपका -R, इधर वाला में -R, ठीक है। चलिए और फिर भरा जाएगा आपका क्या, चलिए माइनस है, ठीक है, और नहीं रहा, चलिए PC के 1 के 1 -R हो गया। और फिर आपका हो जाएगा कितना, -1/v, ठीक है, क्योंकि देखिएगा ना तो यहाँ पे आपका PI भी है, PI क्या है, भी है, हो गया। देखिए
इधर हो जाएगा आपका म्यू के म्यू1, और देखिए 1/, यहाँ पे माइनस लेके चल आएंगे, नीचे है तो आर हो जाएगा, हाई माइनस यहाँ आ जाएगा तो प्लस कर देगा, तो प्लस 1/u। हाई देखिए बराबर इधर क्या है म्यू2, ठीक है, तो म्यू2 के म्यू2 जान रहे हैं ना, ऊपर लेके चल जाएगा तो 1/r, और ये माइनस माइनस प्लस 1/v, ठीक है, कोई दिक्कत। गुना कर लेंगे म्यू से तो क्या हो जाएगा म्यू1 माइनस में और बटा आर, और प्लस 1/, ऐसे म्यू1 और बटा u हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इधर हो जाएगा म्यू2 माइनस में और बटा आर, और प्लस म्यू2 बटा v। u भी को एक तरफ कर लेंगे, समझे। तो देखिए इधर हम कर लेंगे, v को ले जाएं कि u को ले जाएं, किसको, चलिए। तो देखिए इधर हम रख लेते हैं आपका r को एक तरफ कर ले क्या, तो ये हो जाएगा म्यू2 म्यू1 माइनस आर है आर, प्लस म्यू2 आर, और इधर हो जाएगा आपका क्या म्यू2 भी है, ये जाएगा माइनस म्यू1 u हो गया। चलिए तो ये हो जाएगा, एलसीएम कर लेंगे आर, एलसीएम कर लेंगे आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा म्यू1 प्लस म्यू2 हो जाएगा, और इधर ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है। तो म्यू2/v, और क्या हो जाएगा माइनस म्यू1/u, यही है, सीधा करके लिख लेंगे, ठीक है। तो आगे कर लेंगे म्यू2 माइनस म्यू1 है बटा, उग नहीं रहा है, बटा आर। वीडियो पॉज करिए तो इंक भरिए, हो गया बाबू। चलिए देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ना, इसलिए कर लेंगे। अब देखिए है आर बराबर ए आर, सीधा करके लिखेंगे, ठीक है, सीधा करके लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, और ये म्यू2 हो जाएगा, और माइनस म्यू1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका क्या म्यू2v माइनस म्यू1/u। आगे पीछे कर लीजिए, इधर उधर तो कोई दिक्कत है, यही है, ठीक है। ये हुआ, इसका और भी केस है, समझ लीजिए पहले, ठीक है, समझिए। देखिए भाई फिगर का बात सब समझ रहे हैं, हाई सब जो लिखवाया गया है सब समझ रहे हैं। यहाँ पे अपवर्तन के नियम से हाई जान रहे हैं ना, कैसे कैसे हो रहा है। 2 अगर यहाँ पे ये अल्फा कहाँ है, मान लिया ये कौन सब दिखा, सब लिखवा चुके हैं। और देखिए अल्फा बराबर लिख सकते हैं त्रिभुज के अंतः कोण, अंतः 2 कोणों का योग बहिष्कोण के बराबर होगा, तो इसके हिसाब से हुआ। आई को इधर, आई को रखेंगे तो यह थीटा प्लस में है, तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, हुआ। फिर उसी तरह से दूसरे वाला त्रिभुज में अल्फा है बीटा है, ठीक है। अगर हम आर को निकालना चाहें अपवर्तन कोण, तो इधर, ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा, हुआ। अब अपवर्तन के नियम से म्यू साइन θ1 म्यू साइन θ2 म्यू2 साइन θ2, क्यों, क्योंकि 2 गो माध्यम है, तो θ1 θ2 लेना पड़ेगा। अब माध्यम 2 है तो म्यू1 म्यू2 लेना पड़ेगा। अब इसी समीकरण को इस तरह से किए तो इतना हो जाएगा, इसी में है मान भर दिया गया, इसको समीकरण 3 मान लिया जाए, ठीक है। इसी को तो 3 में भर लिए, तो देखिए म्यू1 के म्यू1, यही ना, आई के जगह पे अल्फा माइनस आई का वैल्यू है अल्फा माइनस भर लिए। देखिए म्यू2 आर के जगह पे क्या है भर लिए। अब जान रहे हैं चाप बटे त्रिज्या मतलब दूरी, भराया चाप और दूरी हो गया, चाप और दूरी सब भरे। आई सब के इसके जगह पे सबका वैल्यू है, ये कॉमन कर लिए, कट गया। पीसी का वैल्यू है, ओपी का वैल्यू है, पीसी का वैल्यू है, ओपी का वैल्यू है, भरे। अब भरे तो ही है, एलसीएम कर लिए। है माइनस यहाँ पे आके प्लस कर लेगा, ई माइनस को ऊपर लेके चल जाएंगे, है माइनस आके यहाँ प्लस कर देगा, माइनस माइनस, ई माइनस को ऊपर लेके चला, बस भिन्न के जोड़ कर लिए, हो गया।